चलिए आ जाइए। देखिए कल जो है हम लोग प्रश्न संख्या 50 तक है जो डील कर लिए थे। आज 51, आज लास्ट होगा, ज़्यादा सॉल्यूशन देना भी। इसमें 185 प्रश्न हैं। अरे वाह, कुछ ज़्यादा ही है जी, लेकिन ठीक है, देखते हैं, कोशिश करके जहाँ तक जा सकता है कोशिश करेंगे कुछ आप लोग पर भी, ठीक है, देने का। चलिए, तो प्रश्न संख्या 50 ये रह गया 50। हाँ आजा, देखा इधर 50 तो बता दिए थे कल, है ना। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलिए आज एक कॉमन से शुरू करते हैं। तो एक कॉमन कहता है कि त्रिभुज ये सॉरी पी यह है, क्यू यह है और आर इतना है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दिए हैं कल। अब नियम ये कहता है कि आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा ना। अब आप लोग से बन जाएगा तो आप लोग से भी बन जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दो बिंदुओं x1 और x2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है। अंतर विभाजित मतलब अंतः विभाजन, और अंतः विभाजन के लिए फॉर्मूला पढ़ाया गया था mx2 + nx1। हम पढ़ाए थे x बराबर mx2 + nx1। याद रहे भोला कि अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, ना कि सिलेबस क्लास चल रहा है। अगर सिलेबस क्लास चलता तो हम फिर थोड़ा स्थिर से पढ़ाते, और चूँकि रिवीजन है तो रिवीजन जैसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, x के जगह पर ये वाला होना चाहिए mx2 + nx1 / m + n m/2। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ये तो फॉर्मूला ही है, चलो बन गया, बहुत अच्छी बात। चलिए प्रश्न संख्या 53 ये भी तो देख लेते हैं, रुक जाइए। 53 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष इतना इतना है, ठीक है, तथा इतना, तो इसका केंद्रक क्या होगा। तो एक केंद्रक का फॉर्मूला बता दीजिए, क्या होता है x1 + x2 + x3/3। अब y बराबर होता है y1 + y2 + y3/3। ऑप्शन नंबर डी। बस हो गया, कहानी खत्म। अब बात रह गया 54 की बात। 54 कहता है कि यदि a निर्देशांक इतना हो, b इतना हो, c इतना हो, यानी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे दिया गया है, तो केंद्रक क्या होगा। होगा क्या, तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए कैसे होगा, जो समझिएगा फिर से। अभी फॉर्मूला आपके सामने बोला, कल पिछला क्लास में ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जा चुका है, सही है ना। चला, तो इसमें क्या करेंगे कि x1 + x2 + x3 रखिए यहाँ पर। देखिए खड़े खड़े कैसे रखा था जी। इसका आपको केंद्रक निकालना है, तो ये -1 रखेंगे, फिर +5 रखेंगे, फिर कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो जो प्लस में उसको जोड़ दीजिए, जो माइनस में उसको घटा दीजिए। तो 8 × 5 = 13, और 13 में से 1 गया 12। 12/3 कीजिएगा, बोला तो कितना आएगा 4 आएगा। बहुत अच्छे, बाई रखा, तो 0 -2 + 2 में से 2 घट के 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि निर्देशांक जो हो जाएगा वो 4, कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। एकदम खड़े खड़े। अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, हम बता भी देंगे, ठीक है। चलिए, बिंदु इतना का भुज क्या होगा, क्या बोले थे। चलिए 55 में क्या बोले थे कि -12, -18 क्या बताए थे कि ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बहुत अच्छा। तो भुज पूछे तो -12 और कोटि पूछे तो -18। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, एक अक्ष का समीकरण कल बताइए भोला। कल हम लोगों ने पढ़ा था बाई अक्ष का समीकरण। जब बाई अक्ष का समीकरण पूछे तो बताए थे कि x नियामक है जो 0 बताना, और जब x अक्ष का पूछे तब बाई नियामक क्या बताना है, 0। क्यों बताएंगे सर, ये भी देख लीजिए। ये क्या होता है भोला मेरे, 0, ठीक है। तो 0 से देखिए, 0 अस्थिर समझिएगा। मैंने कल पढ़ाया था कि यदि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। पहले इसको समझेंगे। अगर हमको कहे कि x बराबर 1 का ग्राफ खींचिए, तो ये वाला ऐसे खिंचाएगा। ये x बराबर कौन सी का ग्राफ है, 1 का है। x बराबर 2, x बराबर 3, तो ये x बराबर 0, सही है ना। जब ये x बराबर 1 है, ये x बराबर -1, ये x बराबर -2 होता है ना। तो यही बात है। तो ये सब के सब किसके जैसा है, बाई के जैसा है, बाई अक्ष के जैसा है। तो जब x जब बोल देना, x में किसी का भी ग्राफ करा है, 0 करा है, प्लस करा है, माइनस करा है, कोई चीज करा है, किसके जैसा होगा, बाई अक्ष के जैसा होगा, ठीक है। तो बाई अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण पूछे तो बाई बराबर 0, क्योंकि दोनों तो गुजरता है। ठीक इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देना चाहते हैं। ये लीजिए, ये हमारा हो गया। थोड़ा समय लेंगे भोला, लेकिन जो भी बताएंगे बहुत मज़ेदार होगा। बाई डैश हो गया, बहुत सुंदर बात है। अब अस्थिर समझिए, यदि बाई ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यदि बाई बराबर 1 कहता तो हम ऐसे खींचते ग्राफ,
y बराबर 2 का ग्राफ कहता तो ऐसे हो जाता, y बराबर 3 का ग्राफ होता तो ऐसे होता। तो ये है क्या, y बराबर 0 का ही ग्राफ है ना। तो ये y बराबर 0, ठीक है, y बराबर कौन चीज चल रहा है, ये 0 चल रहा, लेकिन है कौन अक्ष, x अक्ष है। तो ये y बराबर 0 पर जब खींचते हैं तब बन के आता है कौन अक्ष, x अक्ष आता है। इसीलिए x अक्ष का जो समीकरण होगा y बराबर कौन हो जाएगा 0, क्योंकि y बराबर जब 0 पर खींचते हैं तो x अक्ष निकालते आता है, x बराबर 0 पर खींचते हैं तो y अक्ष निकल के आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 कहता है, बच्चा पार्टी देखेगा बढ़िया से, थोड़ा सा बड़ा कर दो, हाँ वेरी गुड। तो 57 कहता है कि यदि बिंदु k, 2 तथा 7, -5 संरेख हो तो k का मान क्या होगा। देखिए संरेख होने के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ाए थे, 0 पढ़ाए थे। अब ये बातें हो रही है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है भाई, संरेख है। चलिए कोई बात नहीं, तो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के 0 कर दीजिए ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करने के बाद क्या फार्मूला बचता था, x1 कॉमन तो y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन तो y3 माइनस y1, अब प्लस में x3 कॉमन तो y1 माइनस y2। अब बराबर में क्या आता था, 0 आता था। हम बोले थे फाइनल यही आएगा, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में आगे होता है 1/2, और जब आप 1/2 को भेज दोगे 0 की तरफ तो वो तो 0 हो जाएगा ना, बस यही तो बात है। चलिए तो रख दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि बिंदु होना चाहिए था 3 गो, यहाँ पर बिंदु दिया है कि वो 2 गो। अगर 2 बिंदु देता है तो दूरी लगाना चाहिए था। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में या तो उससे मिस हुआ है कुछ ना कुछ, या तो हम देखते हैं कोशिश करके, एक बिंदु तो कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो किसी एक को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पहला कॉमन लीजिए, लेकिन मुद्दा क्या है भला कि अगर x1 कॉमन लीजिएगा तो y2 माइनस y3 कैसे कीजिएगा, ये तो क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं गलत हो गया भला, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि इसके अलावा कोई क्लू भी नहीं दिया यहाँ पे। आंसर दे रहा है -63, ये तो संभव है, ये नहीं बोला, क्वेश्चन ही गलत है। 57 क्या क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मिस हो गया है। 58 की बात करें, 58 की बात करें, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु कौची है, तृतीय चतुर्थांश में। वेरी गुड, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश कैसा होता है याद हो रहा है, याद कीजिए जरा, दिमाग लगाइए। x o x डैश, ये बाई ओ बाई डैश, ठीक है, ये कौन सा पद है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कोई दिक्कत नहीं, उतना धीरे धीरे बोलने पर भी आवाज़ नहीं पहुंचता है, कोई जरूर दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आया भी जाएगा थोड़ा बहुत, कोई परेशानी नहीं। तो ये प्लस कॉमा क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस, यही बताए थे। दूसरा बताए थे कि प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। बस अब ढूंढ लीजिए, हमको बोल रहा है प्रश्न में कि तृतीय में कौन होगा, तो तृतीय में तीनों, दोनों के दोनों कुछ में होता है माइनस में, तो दोनों के दोनों माइनस वाला ढूंढ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा जो दोनों के दोनों को क्या है, माइनस में है। एक्स वाला भी ऋणात्मक और वाई वाला भी ऋणात्मक। बस 59 क्या कहता है, इतना की कोटि, अभी बताया, बहुभुज कहते हैं एक्स नियामक को, अकोटि कहते हैं वाई नियामक को, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, -7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी, बीच की दूरी को तो मालूम है आप लोग को कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर, जो फार्मूला हम लोग पढ़ते थे वो √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हुआ करता था, है ना। चलिए तो रख दीजिए, और का यहाँ x1 के जगह पर 9 है तो ये हो जाएगा 9, x2 के जगह पर कितना है 15 के स्क्वायर प्लस y1 कितना है बोला 3, और y2 कितना है 11, ये हो जाएगा 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 में से 15 गया 6, अर्थात -6 बचेगा, ठीक है। 3 में से 11 गया -9 बचेगा। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 6 एक 7 हो गया, 8 3 कितना हो गया 11, √17, 13 में 17 से है बोला, कटता है अभी, और इसका हल होगा 117 को आप लिख सकते हैं 13 गुने कितना 9, और 9 के वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 रूट कितना हो जाएगा 13, यही हो गया आंसर। 13 में 17 से ऑप्शन 60 के जो हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, 8 3 11, यहाँ पर 8 होगा बोला, 8 होगा, ठीक है। तो 8 के हो गया 64, तो 64 36 हो गया 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, ये गलत था, है ना, घटाने में मिस्टेक हो गया था, इसीलिए आंसर हमारा कितना आएगा 10 आएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
आगे है 61 क्या कहता है कि इतना के रेखा खंड को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। अब बना लेना आप, ठीक है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे 61 में? हाँ, हम फार्मूला बना लिख देते हैं, ठीक है। आप बना लेना x1 प्लस x2 बटे 2। अब y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। आप रख ली हो, बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 62 की बात करते हैं। हाँ 62 एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा स्थिर से समझ करके बनाने वाला सवाल है। कैसे बनेगा जो देखिए। 62 कहता है कि बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड की बात हो रहा है, हम भी बना दिए रेखाखंड। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं। ए का नियामक 2 दिया है, वो 6, -5 है। अब बी का जो नियामक है -2, है, ठीक। मध्य बिंदु जो दिया गया, मध्य बिंदु जनरली पी मानते थे, पी मान लेते हैं। इसका है जो 2, पी है, कोई बात नहीं, चलिए हो। तो अगर मध्य बिंदु का नियामक मालूम है तो मध्य बिंदु का फार्मूला आप यूज कीजिए, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच के लिए जो मध्य बिंदु होता है उसका सिर्फ एक ही को फार्मूला होता है। हमको पूछ रहा है कौची का मान बोला, पी का मान। तो हम क्यों जाए इसको एक वाला हल करने के लिए, चुपचाप अगर पी का यानी बाई वाला, तो पी है जो बाई है तो बाई वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्स वाला क्यों जाइएगा लगाने, जिसका कोई फायदा नहीं है। चलिए बाई के जगह पर क्या है भाई, पी है। अब y1 के जगह पर -5, अब y2 के जगह पर 11, अब बटा में 2, तो हो गया p बराबर 11 माइनस में से 5 गया, कितना बचा 6, अब बटा में 2, तो हो गया 2 3 6, तो इसीलिए p बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा कम है ना, इतना भी नहीं है ना। तो 62 के जो है ऑप्शन नंबर हमारा p बराबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला। ये प्रश्न पूछने लायक था। अब ये तो आपसे बन जाएगा, हूबहू क्वेश्चन है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड के ही दोनों के ये बस। तो फिर से हम बता देते हैं, देखिए हमको y बराबर फार्मूला लगेगा, तो y बराबर फार्मूला जाएगा 5 + 6 यानी कि 11/2। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ये तो गलत है। मिलाने वाली रेखा खंड ए बी का मध्य बिंदु है, नहीं उल्टा है बोला, और है जो मध्य बिंदु है, इस बार उल्टा है। देखिए इसको बता देता हूँ, ठीक ना। 62 के बाद जो प्रश्न संख्या 63 है, 63 बड़ी विचित्र है, थोड़ा सा विचित्र नहीं है, थोड़ा सा हटके है बस। और है जो मध्य बिंदु है, यानी ये हमारा और हो गया, ठीक है। इसका नियामक दिया 5,6। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यदि और बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड ए बी का कौची है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कौन है, आर है जो ए बी का मध्य बिंदु है, तो यानी आर ना मध्य बिंदु हुआ। तो हमारा ई हो गया ए, आई हो गया बी, और ए का जो नियामक है वो हो गया 6,5, और बी का जो नियामक है वो हो गया 4,22। तो बच्चा पार्टी बाई बराबर फार्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ पर बाई के बारे में पूछ रहा है ना, तो बाई वाला ही लगाएंगे ना। तो लिखेंगे चूँकि बाई बराबर जो होता है वो होता है y1 + y2/2 होता है। तो बाई बराबर हो गया 6, अब y1 के जगह पर हो गया 5। कैसे बोला, देखिए ये y1 होता है, इधर वाला y2 होता है, तो ये हो गया 5 + y2 के जगह पर बटा में 2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तिरछे गुना, तो ये हो गया हमारा 5 + y, तो ये 12 ऊपटी +5, तो ये पटी आया तो -5 ही y, इसलिए y बराबर जो आ गया वो 7 आ गया। बोला 7, 7 5 12, 7 आ गया, y बराबर 7 आंसर बस। तो 63 का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना है, ये तो कल बताया था गया था ऐसा क्लास, प्रश्न है जो ऐसा हुआ था कल वाला क्लास में। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के व्यास के सिरों का व्यास है जो 2,3 एवं इतना। सिरों का व्यास लीजिए, व्यास है तो एक मतलब यहाँ पर मूल बिंदु है केंद्र है, और उसके बाद में जो है व्यास का सिरों का जो विन्यास है या नियामक जो है दिया गया है 2,3, यानी एगो जो है वो 2,3 है। ये वाला बिंदु इसको नाम दे दीजिए ए है, इसको नाम दे दीजिए बी, और इसका जो नियामक दिया गया है वो दिया गया -6,7 बस। अब क्या होगा, तो केंद्रक का विन्यास पूछेगा और क्या, या केंद्रक का नियामक पूछेगा। तो केंद्रक का नियामक के लिए फार्मूला क्या होता है, केंद्रक की क्या है, बीच में क्या है, मध्य बिंदु, जितना इधर उतना इधर, ये भी त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या। तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे, x बराबर पढ़े थे, मैं तो डायरेक्ट निकालना बोला। क्या डायरेक्ट बताए थे कि x1 + x2/2, इधर लिख देना y1 + y2/2, बस कहानी खत्म। इतना सही तो काम है करना। यहाँ 2 हो गया, यहाँ -6 हो गया, तो 2 में से -6 हुआ, बोला मेरे -4 बचा, बटा में 2 हो गया।
3 है प्लस में, 7 भी है प्लस में, जुटेगा तो 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, यानी कटेगा भोला मेरे तो -2 आएगा, 2 पंजे 10 यानी कि 5 आएगा, है ना। तो -2,5 जो है प्रश्न संख्या 64 का क्या होगा, आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। हर बार की तरह ऑप्शन जो देता है वो बहुत ही कन्फ्यूजनल ऑप्शन होता है कि अगर एक गलती भी आप देखने में गलती किए तो आपका आंसर दूसरा लग जाएगा। ये और ये में ज़्यादा अंतर नहीं लगता, सिर्फ माइनस का ही फर्क है। इसमें इसके आगे है एक्स वाला के आगे, उसमें वाई वाला के आगे। तो एक सहूलियत यही दर्शाना है बोर्ड एग्जाम में कि जब भी आपको ऑप्शन चुनने की बारी है ना, तो आप कृपया करके शुरू वाला ऑप्शन को देखते ही मत आंसर लगा दीजिएगा। थोड़ा सा सभी ऑप्शन को देखिए और थोड़ा सा धैर्य स्थिरता के साथ देखिए ताकि देखने में मिस्टेक ना हो। बस यूँ समझना भोला कि अगर देखने में भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं तो फिर तो आपका सारा मैथ बना बनाया कराया धराया सब पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो आप गलती कर नहीं सकते बोर्ड एग्जाम में। यहाँ गलती कर दीजिएगा चलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 65। कितना सुंदर सवाल है, कितना सुंदर है जो देख लीजिए। बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी कितना है, 5 है। बहुत सुंदर बात है। 4, दूरी से कितना है भाई, 5 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए आप दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम 100% दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ से 5 सिर्फ दिया है, 5 इकाई खैर ऋणात्मक है कि धनात्मक, इसका तो दो ऑप्शन संभव है। बोलो अब क्यों संभव है, कैसे संभव है, जो देखिए लिखना है कि बाई अक्ष से दूरी है ना, बाई अक्ष पर बिंदु। अच्छा वो जो बिंदुआ है ये वो बिंदु है, चलिए पहले लिख देते हैं, दिया है। बोला ए बराबर कितना मान लें हम, 4,2। ये जो बिंदु है पहले स्थिर समझिए, जो कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु रहे वो कौन अक्ष पर है, बाई अक्ष पर। तो लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि बाई अक्ष पर मौजूद जो बिंदु होता है, मौजूद बिंदु या स्थित बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो इसको बी मान लेते हैं। उसका नियामक कौन सी हो जाएगा, 0, क्या होने वाला है, बाई होने वाला है। बोलिए हाँ या ना, चलिए ठीक है, क्योंकि बाई अक्ष पर है तो 0,22 तो होगा। अब ई जो है, बीवा जो है वो एवा से के यूनिट दूरी है, 5 यूनिट दूरी है। तब बस दूरी सूत्र लगा दे, कहानी खत्म हो गई। बोला तो लिखेंगे कि चूंकि दूरी सूत्र जो होता है, दूरी बराबर जो फार्मूला आप लोग पढ़े थे, या कह सकते हैं कि ए से बी तक की जो दूरी होता है, AB² बराबर फार्मूला पढ़ाई नहीं है क्या, बोला x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 के होल स्क्वायर। सर ये तो वही वाला फार्मूला है जो पीछे लिखे, बिल्कुल। स्क्वायर जब जाएगा वो पटी तो रूट अंडर में बदल जाएगा, बस हमने स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना देने भाई, 5 देने हैं, 5 हमने रख दिया, ठीक है। अब ये हमारा x1 का काम करेगा, ये हमारा x2 का काम करेगा। तो x1 के जगह पर 4 तो 4 - 0 इतना के होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर 2 माइनस बाई हो गया, इतना का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 4 के ये तो 4 में से 0 गया, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 2 माइनस बाई का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे। बहुत सारा बंदा आप क्या करेगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकेंगे, आपको सीखना है ना, तो सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब बोर्ड एग्जाम जैसा रफ्तार आप करेंगे तो दिक्कत, यही काम आपको स्पीड में करना होगा, इतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत सारा बंदा क्या करेगा कि a - b के स्क्वायर पर कुछ ही करेगा, तोड़ देगा, जो कि अक्सर बच्चा गलती करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कीजिएगा बड़ा बुरा तरह से फंसिएगा। हम बार बार कहते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि जितना आप उसको पहले हल कर सकते हैं, भेजा भेजी कर सकते हैं, पहले सबको भेज दीजिए। 16 कह रहा है कि हम ई पट्टी आएंगे या साथ में माइनस लेके आएंगे, तो वो पट्टी जो बच गया वो तो बच ही गया। अब 25 में से 16 गया, कितना बचा, 9 बचा। बहुत सुंदर। अब आइडिया काम किया होगा, सर a - b के होल स्क्वायर ना तोड़ के स्क्वायर को भेज सकते हैं, एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं भेज सकते हैं, रूट अंडर 9 हो सकता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस बाई। आगे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, मेरा रसगुल्ला, बिल्कुल लगा सकते हैं प्लस माइनस, भले ही ऑप्शन में ना रहे। अगर ना रहेगा तो मैं उसे गलती कर दूंगा, क्योंकि आने वाला समय में यदि आप इस तरीक़ा से पढ़िएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जरा तो समझने ज़रूरी है कि क्या फैक्ट है ना। तो देखिए ये हो गया प्लस माइनस, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 2 माइनस क्या हो गया, बाई। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसीलिए कैलकुलेशन देखिएगा, हमको बाई वाला पार्टी चाहिए था प्लस में, हम इसको क्या करते हैं, ये पार्टी ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाई, वो पार्टी कौन बच गया, 2। अब ये पार्टी ध्यान देना बच्चा, पार्टी प्लस माइनस है, अगर हम इसको लेके जाते हैं ये पार्टी
प्लस और माइनस को, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। आज आप प्लस में लीजिएगा तो इसीलिए देखिए प्लस में लीजिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, सॉरी माइनस में लीजिएगा तो आप प्लस में लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा 2 + 3, यानी कि y का मान जो समय मेरा बच्चा वो 2 में से 3 गया, कितना बोला -1 का 3 2 कितना 2 5, यानी कि दो संभव है। कैसे संभव है दो सर? अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु जो हमारा हो जाएगा, सॉरी बिंदु का जो नियामक हो जाएगा यानी बी का जो नियामक होगा वो 0, कितना हो जाएगा बोला मेरे -1 भी हो जाएगा और 0, कितना हो जाएगा 5 हो सकता है। दो बिंदु ऐसा है वाई अक्ष पर, दो बिंदु ऐसा है जो किसको से ए से 5 यूनिट की दूरी पर हो सकता है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है। बी जो है सवाल संख्या 65 जो है 65 का जो बी भी सही होगा और 0,5 है कहीं पे नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता। सवाल कहता है कि सर कैसे हो सकता है, तो आइए हम समझाते हैं। सर दो आंसर कैसे हो सकता है, लीजिए अगर इसको समझना है तो हम कौन सी से समझेंगे, ग्राफ पेपर से, बहुत प्यार से समझेंगे, मज़ा आएगा। तो कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी है मालूम है क्या? ट्रिक तो अपना जगह पे फॉलो है भाई, वो तो बात की बात है, ट्रिक तो अपना जगह पे सही है, लेकिन कंसेप्ट जो है ना सबसे जरूरी, कंसेप्चुअली मैथ को बनाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि सारा के सारा मैथ जो होता है ना वो कंसेप्ट पर ही आधारित होता है। कंसेप्ट कभी गलत नहीं होता है, ट्रिक गलत हो सकता है, कंसेप्ट कभी नहीं गलत हो सकता। जो प्रोसेस है उसका है, तो प्रोसेस जरूर समझिए कि कैसे दो आंसर हुआ। देखिए अब मैं अगर ग्राफ बनाना शुरू करूं तो क्वेश्चन बिंदु है 4,2, यानी डाटा जो है मैक्सिमम हमको 4 लेके चलना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बहुत सुंदर। इधर भी बनाते हैं 1 2 3 और 4, आप लोग सब जानते हैं, इस सब ग्राफ बनाना मुझे विश्वास है। चलिए हम यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, इधर एगो 5 भी ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर तक भी 5 ले लेते हैं, ठीक है बाबू। अब ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, बस इतना सब तो सब कुछ जानता होगा। यहाँ तक -4 हो जाएगा, वेरी। चलिए अब देखिए दिमाग आपको बताते हैं। बिंदु जो है उसका नियामक जो है वो 4,2 है, तो 4 ये हमारा हो गया और 2 हमारा ये हो गया, यानी कि ये जो हमारा बिंदु होगा ये वाला होगा, है ना। ये वाला जो बिंदु है हमारा कौन है, 4,2 है। अब इसको से क्या बोला है कि वह बिंदु जो कितना दूरी हो, 5 यूनिट दूरी होना चाहिए। तो अब वो भी वाई अक्ष पर होना चाहिए, 5 यूनिट दूरी हो और वाई अक्ष पर हो। तब बच्चा पार्टी अब खुद सोच लीजिए, ये वाला यूनिट कितना था, 2 यूनिट था, यानी कि ये वाला यूनिट भी मेरा कितना होगा, 2 होगा। अब वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर है तो आपको मालूम है कि 2 और 3 और 5 क्या होता है, नहीं 2 3 5 नहीं होता, 3 4 5 होता है, ट्रिपलेट, है ना। तो यहाँ पे 5 यूनिट की दूरी निकालने के लिए आपको जो आंसर आया था, देखिए इधर 0 - 1 और 0 5 आया था। तो 0 - 1 कौन है भला, x में 0 और y में -1, ये हो गई, ठीक है। 0, कितना हो गया -1 और 0, कितना आया था 5 आया था, एगो 0, कौन आया 5 आया। ये वाला दूरी मेरा रसगुल्ला और ये वाला दूरी आपस में कौची होगा भोला, बोलिए बराबर होगा, बोलिए हाँ या ना। एक प्लस में तो एक माइनस में, हाँ नहीं है ना। कैसे 5 कदम कैसे है, जोड़िए, बोलिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, सॉरी 6 कदम आया, 6 कदम है तो 6 यूनिट बराबर हो गई, बोला दूरी हो गई ना। नहीं यहाँ से यहाँ ये वाला दूरी है जो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी कि ये बिंदु से 5 यूनिट पर कौन मिलता है, 5 मिलता है। ये बिंदु से 5 यूनिट पर कौन मिलता है, ये मिलता है। आप और भी सब तरीका से समझ सकते हैं इसको, आप दूरी सूत्र की मदद से भी निकाल सकते हैं कि कैसे दूरी आया ये दोनों के। इसका नियामक कितना है बताइए, इसका नियामक कितना आया 0, -1, इसका नियामक कितना आया 0,5 आया। तो दूरी सूत्र आपको मालूम है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए, कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए, कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये दो सवाल का जवाब हो सकता है, तो होगा ना, क्योंकि एगो प्लस में तो एगो माइनस में भी होगा, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 66 की ओर चले। ये तो आप बता सकते हैं 4.5, पहला बार ऐसा सवाल देख रहे हैं, बच्चा को बड़ी कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना। जो साधारण दिमाग के होंगे या साधारण बुद्धि, साधारण मेहनत करते होंगे, उनको तो कन्फ्यूजन हो गया होगा, ये क्या सा सवाल है। कोई बिंदु है जिसका नियामक 4.5 है और कौमा में 6.5 है, ठीक, यानी 2 x और y दोनों मेरे को मालूम है।
पाद में स्थित होने के लिए या चतुर्थांश में स्थित होने के लिए दशमलव या भिन्न मैटर नहीं करता है, चिन्ह मैटर करता है। क्या चिन्ह मैटर करता है सर? इसका जो चिन्ह बताए थे वो क्या बताए थे भाई? ताकि प्लस प्लस पहला का होता है, दूसरा का माइनस प्लस होता है, तीसरा का माइनस माइनस होता है और चौथा का प्लस माइनस होता है। मेरे को दशमलव से क्या लेना है? जब चिन्ह तय करता है ना कि कौन पद में है, तो इन दोनों के दोनों चिन्ह है कुछ में, ये है प्लस में, ये भी है प्लस में, तो प्लस प्लस तो होगा कौन सा पद में होगा? प्रथम पद में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 67 कहता है कि इतना और इतना दोनों स्थित है कौची पर? गजब सवाल है। 4,6 और -4, -6 दोनों स्थित है किस चीज़ पर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई अक्ष पर, एगो लिखा हुआ एक्स अक्ष पर, एगो लिखा हुआ है एक्स अक्ष की ओर, एगो लिखा है एक्स अक्ष के दोनों ओर। ये जो लिखा हुआ है कि बाई अक्ष पर है, ये तो सस्पेंस हो गया। आइए आपको बना के दिखाते हैं ग्राफ। ये बिंदु है, ये पीछे है, इसको पर ही रख देते हैं। देखिए 4,6 है, यानी x में 4 और बाई में 6, ये यहाँ पर आ गया। कैसे बाई अक्ष पर? बिल्कुल नहीं है बाई अक्ष पर। ये वो बोल रहा है -6, -4, तो -4 है बाबू, तो ये -4 हो गया x में ये -4 और बाई में -6, यानी कि ये यहाँ हो गया। कैसे है? एगो बाई अक्ष के कहाँ है? ऊपर है, तो एगो बाई अक्ष के कहाँ है? नीचे है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अक्ष के एगो दहिना, एगो पहला पाद में आता है, एगो कुछ में आता है, तीसरा में आता है। आप ऐसे भी पकड़ सकते थे, बनाने की जरूरत नहीं था। इसका चिन्ह कौची है बाबू? प्लस प्लस। बाई अक्ष पर कैसे होगा खुद सोचिए। बाई अक्ष पर होगा जब x बराबर 5 रहेगा, सॉरी क्या बोलते हैं, बाई बराबर जब 2 रहेगा, बाई बराबर जब 3 रहेगा, बाई बराबर जब 4 रहेगा, तब तो बिंदु बाई अक्ष पर रहेगा ना। क्योंकि बाई अक्ष पर स्थित होने के लिए नियामक क्या पढ़े हैं? 0, बाई होना चाहिए। तो 0, बाई है नहीं है, एक्स वाला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत आंसर दिया हुआ है। ये होना चाहिए कि ए बाई अक्ष के दोनों ओर होना चाहिए, बाई अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है। अब सवाल ये उठता है एक्स अक्ष के एक ओर, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही है। और या तो क्वेश्चन ये जो पूछा गया है टाइपिंग एरर है, क्योंकि 2021 का सवाल है, और ये सही है या गलत ये क्वेश्चन बैंक तय करेगा। या किन्हीं के पास यदि 2021 का सवाल होगा तो उसे भी देख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है जो गलत है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। याद रखिएगा कि बाई अक्ष पर स्थित होने के लिए क्या होना चाहिए? 0, बाई, और एक्स अक्ष पर स्थित होने के लिए क्या होना चाहिए? x, 0 होनी चाहिए, ठीक है। चल बोला। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 68 ये बंदा मुझे बता सकता है, इसको कमेंट में बताना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में बताइए कि बाई बराबर 10, बाई बराबर कुछ भी हो, हम क्या बताए थे? बाई बराबर 1 रहे, बाई बराबर 2 रहे, बाई बराबर 3 रहे, ये सबका ग्राफ जो होता है किसके समांतर होता है? एक्स अक्ष के जैसा होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 78। और एक्स अक्ष देने रहेगा तो बाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी? पॉइंट टू दी नोटेड। एक्स अक्ष से दूरी, तो मैंने क्या बताया था कि जब दूरी पूछे, दूरी पूछे या लंब पूछे, तो एक्स अक्ष से पूछे तो बाई वाला बताइएगा, बाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला बताइएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी कितना यूनिट के बोला? 6 यूनिट की दूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए। तो प्रश्न संख्या 69 जो कहता है, 69 कहता है कि एक्स अक्ष से, ये तो हो गया, हम बता दिए हैं 6 यूनिट है। मूल बिंदु इतना से दूरी, देख बोला मूल बिंदु से जब भी दूरी रहे ओकरा पकड़ के खाली स्क्वायर कर दीजिए रूट में। एक का स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर आएगा, एक का स्क्वायर कीजिएगा, बी स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर, कहानी खत्म। 70 के बाद हो गया भोला मेरे, फिर रिपीटर ही ज़्यादा आज कर रहा है। हाँ चलिए 71 देख लीजिए, बड़ा हो रहा है ज़्यादा। चलो ठीक है। हाँ 71 कहता है त्रिभुज का परिमाप ऐसा बता चुके हैं। पहले ए बी निकाल लेना भोला, फिर बी सी निकाल लेना, फिर ए सी निकाल लेना, तीनों को जोड़ देना, परिमाप निकाल जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पिछला क्लास में हो चुका है।
अरे भूल कैसे जाता है जी, बोला भी जाए तो उतना नॉर्मल क्लास नहीं बना देता, नॉर्मल क्लास नहीं है। फिर कहोगे अगर दिक्कत है लगता है मशीन जैसा, फिर से तो हमको एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अब छोड़ो, अब जो हो गया जो हो गया। लेकिन मेरे को बोलना है कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो कहिए इसको बंद कर देते हैं। नहीं इसको बंद कर देते हैं, मेहनत मेरा जाता है ना, तो लोग समझते नहीं। हर एक वीडियो को फिर से देखना पड़ता है ना, फिर जाकर एडिटिंग प्रोसेस में डालना पड़ता है। अब फिर जाए बंद करने, फिर जाए चालू करने, फिर माथा कर। या तो व्हाइट बोर्ड पर आना है तो व्हाइट बोर्ड पर आ जाइए। आप लोग पूछिएगा, बताइए, हमको हर तरीके से सहूलियत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि वीडियो हम अपना लाइव बना रहे हैं तो ऐसा नहीं, ये सब बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। हमको तो ऐसे भी बकना पड़ता है, वैसे ही बकना पड़ता है। जहाँ तक मुझे लगता है ओकरा पर बढ़िया आराम था हमको। अब बच्चा लोग का पसंद के भी होता था, खूब गपशप भी आप लोग कर पाते थे, तो सही था। चलिए 69 नहीं 71 की बात करता हूँ। 71 भी हो गया, अब 72 की बात करता हूँ। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये तो फॉर्मूला भोला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, जिसमें 52/2 चल जाएगा ऊपर ही तो 0 हो जाएगा। तो 52/2 छोड़ करके बच्चा पार्टी वो सही है। एकरा देखिए, तो हम बोला नहीं है कि 1 2 3 रूल फॉलो करना। अगर 1 2 3 है तो सही है, तो x1 कॉमन तो y2 - y3 है। अब एक बार x2 कॉमन होना चाहिए, तो ये 2 के बाद 3 हवा, 3 के बाद 1 हवा, बहुत अच्छी, यहाँ तक तो सही है। 3 है तो 3 के बाद वापस 1 है, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फॉर्मूला है। मजे की बात क्या है, लिखा सब ऐसा है जैसे सब लगता है एक जैसा देखने में। इसीलिए आप बार बार कहते हैं कि अगर ये ऑप्शन यहाँ पर दे देता सी के जगह पर या टी के जगह पे, तो आप लोग तो थोड़ा सा गड़बड़ा ही जाता, हर कोई गड़बड़ाता है। इसलिए सभी ऑप्शन को बारीकियों से देखना जरूरी है, खासतौर से तब जब फार्मूला लिखा हुआ। चलिए 73 मध्य बिंदु का नियामक पढ़ा दिए हैं। x1 + x2/2 और y1 + y2/2 खड़े खड़े कैसे बनेगा देखिए, दोनों को जोड़िए तो ये तो घट जाएगा, 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 जाएगा। 0/2 क्या हो गया 0, यानी 0 में 2 है। चला अब एक जोड़ना, 8 × 4 12, 12 के 2, 12 का आधा कितना होगा 6, ऑप्शन नंबर कितना होते डी। बस कहानी खत्म। 74 में है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक, तो फार्मूले आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको देखिएगा जरा, x1 + y1 लिखल है, जबकि होता है x1 + x2 होता है। तो स्थिर से देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दूरी सूत्र लगा करके दूरी निकाल देना भोला। मूल बिंदु का निरसन क्या होता है, 0,0 होता है, तो बच जाएगा 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो गया। अभी जस्ट बताए भोला मेरे कि जब भी मूल बिंदु से पूछे अकेले रहे बिंदु तो कौची कर दीजिए स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंदर 13 आंसर। बस कहानी खत्म। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से। हाँ, इतना का x नियामक कौन है, ये जो बिंदु है इसका x नियामक कौन है, तो ये x नियामक है, y नियामक है, तो x नियामक कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 80 क्या कहता है कि एक सच पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है। अभी जस्ट बताए हैं समान दूरी पर है, कोई है जो एक सच पर है, ऐसा कर सकते हैं। समदूरस्थ वाला बताइए, याद है कैसे बनता है, ऐसे पिक्चर बना बहाली है ना। एकरा ए मानते थे, एकरा बी मानते थे। ए है जो नियामक है -1,10 है। अब बी से इन दोनों को ए बी माना जाए, 5,0 है। ये जो बिंदुआ है भूलिए मत कि कौन अच पर है भाई, ताकि एक सच पर यानी कि x, क्या हो जाएगा 0। एक चीज़ और, दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। एक बात बताइए, ये दोनों आपस में कौची है, अगर मैं इसको ये वाला रेखवा को अगर ऐसे ले जाऊं तो हमारा ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सीधा करूं तो। और इसको अगर हम इधर ले जाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी दोनों आपस में कौची होगा, बराबर होगा। अब ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। नहीं, ये वाला मध्य बिंदु हो जाएगा। अब मध्य बिंदु के फार्मूला होता है, x बराबर पूछा है ना, कौची होता है x1 + x2/2 होता है। लीजिए तो हम इस बार और शॉर्टकट तरीका बता दिए, तो x1 + x2/2 यानी कि -1 अब प्लस में 5 अब बटा में 2, यानी 4/2 कटा तक कितना आया 2, यानी कि आंसर होगा 2,0। बस कहानी खत्म। प्रश्न संख्या 80 को 2,0, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत शानदार सी बात है ना। तो पिछला क्लास में प्रश्न संख्या 50 तक हो गया था, अब 80 तक हो गया है। 30 क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा, कभी 20 को तो कभी 30 को, जितना समय मेरे पास होगा उतना ज़रूर हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।